नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज हम चर्चा करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के सप्तम सर्ग भाग 1 के बारे में। यह गाथा है रश्मि रथी की, किरणों के रथ पर सवार महानायक कर्ण की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। यह केवल कुरुक्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि पूरे मानव समाज की लड़ाई बन चुका था। मनुष्य एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे की जान ले रहे थे। अभिमन्यु मारा जा चुका था। भीष्म जैसे महान योद्धा टूट चुके थे। पिता और पुत्र एक साथ प्राण त्याग कर रहे थे। चारों ओर क्षत्रियों का रोना पीटना, हर जगह दुख का वातावरण था। फिर भी मनुष्य का हृदय कठोर हो चुका था। वह अब केवल विजय चाहता था, करुणा नहीं। इसी स्थिति को देखकर कर्ण ने युद्ध की नैतिकता पर प्रश्न उठाए। उसने देखा था कि धर्मराज युधिष्ठिर भी जीत के लिए झूठ बोल चुके थे और गुरु द्रोणाचार्य का वध छल से किया गया था। कर्ण का मानना था कि यदि गलत तरीकों से ही कार्य किया जाए तो सत्य और धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद कर्ण ने लोगों को निराशा छोड़ने की प्रेरणा दी थी। उसने कहा था कि अब बहुत सह लिया गया है, अब भीतर की आग को बाहर लाने का समय आ चुका है। मन में दबे हुए साहस और आत्मबल को जगाना आवश्यक हो गया था। कर्ण स्वयं को सूर्यपुत्र मानता था और कहता था कि वह पृथ्वी का सूर्य बनना चाहता है। ऐसा तेजस्वी पुरुष जो अंधकार को मिटा सके। वह बड़े बड़े कार्य करने की बात करता था, जिससे यह स्पष्ट होता था कि उसका आत्मविश्वास असीम हो चुका था। कर्ण ने नियति को ललकारा था और कहा था कि अब वह भाग्य के अनुसार नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ के अनुसार चलेगा। उसने पूछा था, भाग्य कब तक उसे धोखा देता रहेगा? उसके कवच, कुंडल और दिव्य शक्तियां जा चुकी थी। फिर भी उसका कहना था कि उसके भीतर साहस, शक्ति और आत्मसम्मान अभी भी जीवित है। वह स्वयं को महान योद्धा मानता था और कहता था कि उसके लिए धर्म कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि सही कर्म करना ही सच्चा धर्म है। उसने तपस्या, पुण्य, दान और अच्छे कर्मों को अपने साथ युद्ध में चलने का आह्वान किया था। उसका विश्वास था कि यदि मानवता, सेवा और न्याय से कोई शक्ति उत्पन्न हुई होगी तो वह भी उसके साथ अवश्य चलेगी। कर्ण ने यह भी स्वीकार किया था कि उसने विधाता से विद्रोह किया था और इसी कारण वह दोषी माना जाता है। उसे यह गहरी पीड़ा थी कि स्वयं श्री कृष्ण उसके शत्रु का मार्गदर्शन कर रहे थे। ने दृढ़ निश्चय किया कि युद्ध में विजय मिले या ना मिले, वह सही मार्ग कभी नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण भले ही विजय दिलाने वाले हों, पर वह स्वयं बलिदान का मार्ग अपनाएगा। अंततः कर्ण पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। उसने सल्ले से कहा, रथ सजाओ, युद्ध के बाजे बजाओ। उसका विश्वास था कि आज का युद्ध ऐसा होगा जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी।